हेलो साथियों, मैं अखिलेश शाक्य अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूं आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन का जी के मॉक टेस्ट 16 नंबर लेकर। इससे पहले 15 वीडियो मैंने बना दिए हैं जी मॉक टेस्ट पर, और जो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, और उनका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम चांदी रजत मुद्राओं का प्रचलन किस गुप्त शासक ने करवाया था? साथियों, सबसे पहले चांदी की मुद्राओं का जो प्रचलन करवाया था वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने, ये गुप्त वंश का पहला चक्रवर्ती सम्राट था। इसी ने चांदी की मुद्राओं को सबसे पहले चलवाया था, और इसने एक 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र कांड से फांसी की सजा से बच गया था? विकल्प दिए हैं अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी। साथियों, एकमात्र व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड से बच गए थे, जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे और फांसी से भी बच गए थे। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? विकल्प दिए हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। साथियों, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने भी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। इससे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। ब्राह्मणों के साथ साथ महिलाओं, अनाथों पर भी ये नहीं लगता था। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक कर था, तो इसको ब्राह्मणों पर भी लगाने वाला व्यक्ति था, सुल्तान था दिल्ली का फिरोज शाह तुगलक। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत का घनत्व सर्वाधिक है? साथियों, विकल्प दिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। तो साथियों, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो धरातल के टच में रहती है, जो परत, वो क्षोभ मंडल कहलाती है, और क्षोभ मंडल का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो साथियों, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? विकल्प दिए हैं जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा और काली मृदा। तो साथियों, इसमें से विकल्पों में से अगर छांटते हैं, सही उत्तर की तरफ जाते हैं, तो सही उत्तर रहेगा विकल्प डी, काली मृदा। काली मृदा को सिंचाई में जो है कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि काली मृदा की जल धारण क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है, और ये काली मृदा को स्थानीय भाषा में रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, और सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र में पाया जाता है, और ये कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? विकल्प दिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा। साथियों, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है, या भ्रंश घाटी में होकर बहती है। ये नर्मदा नदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? विकल्प दिए हैं लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, सरकार की आश्वासन समिति और प्राक्कलन समिति। साथियों, संसद में कई समितियां बनाई जाती हैं, ये वित्तीय समितियों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो इन वित्तीय समितियों में से प्राक्कलन समिति ऐसी होती है जिसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 25 में संविधान संशोधन द्वारा, 42 में, 44 में और 52 में। ये जब विकल्प दिए गए हैं तो इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प पकड़ना है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था वो 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में संविधान में 2 संशोधन हुए हैं। एक हुआ है 73वां संविधान संशोधन और एक हुआ है 74वां संविधान संशोधन, और ये दोनों ही संशोधन जो अप्लाई किए गए हैं भारत सरकार द्वारा वो 1993 में किए गए हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रूर बेसन किस देश में स्थित है? विकल्प दिए हैं चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी, जर्मनी। जर्मनी में रूर क्षेत्र एक कोयले का प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? विकल्प दिए हैं परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकारपेक्षा। साथियों, मूल अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति प्राप्त है और ये 5 रिटें जो होती हैं ये 4 विकल्प में दिए गए हैं। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण और होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकारपेक्षा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी रिट ऐसे संबंध में लागू की जाती है जब कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित होता है। तो इसके लिए सही उत्तर रहेगा प्रतिषेध। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक निम्न में से कौन सा है? साथियों, अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। तो साथियों, जैव विविधता के संबंध में क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है, घट रही है, कमी हो रही है, उसका मुख्य कारण है प्राकृतिक वास का विनाश। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्राकृतिक वास या आवासों का जो विनाश हो रहा है, प्राकृतिक आवास घट रहे हैं, उनसे भी जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? विकल्प दिए हैं अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव और आशफ अली। तो साथियों, इंडिया डिवाइडेड बहुत ही फेमस पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? विकल्प दिए हैं राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप और राणा उदय सिंह। तो साथियों, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? साथियों, अजमेर के चौहान वंश का ये राजा था पृथ्वीराज चौहान। इसका जो मूल नाम था वह था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को ही इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इसी को राय पिथौरा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? विकल्प दिए हैं प्रार्थना समाज, देव समाज, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। तो साथियों, शुद्धि आंदोलन चलाने का कार्य किया था वो आर्य समाज ने किया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? विकल्प दिए हैं बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, गाजी और फैजाबाद। तो साथियों, मंगल पांडे मूल रूप से तो बलिया के निवासी थे, लेकिन ये सेना में भर्ती हो गए थे तो ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय सुशासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला था? विकल्प दिए हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डफरिन। तो साथियों, लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय सुशासन को बहुत प्रोत्साहन मिला था और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकल्प दिए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया और अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो साथियों, हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मांसपेशियों में एकत्र हो जाने से थकान होती है? साथियों, मैंने अपने प्रत्येक सुपरफास्ट वीडियो में, सुपरफास्ट रिवीजन के वीडियो में जीएस के सभी टॉपिकों को कवर किया हुआ है। इसमें जीएस के अंतर्गत आने वाले सभी विषय जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, एग्रीकल्चर, तो सारा कुछ, साइंस, सब कुछ इसमें मैंने कवर किया हुआ है। सारे वीडियो आप देखिए, आपकी एकदम से जीएस सही हो जाएगी और परीक्षा में आसानी से सवाल हल होने लगेंगे। चलिए साथियों, तो विकल्प दिए हैं लैक्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, पायरुविक अम्ल और यूरिक अम्ल। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प ए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में एकत्र हो जाने से थकान का अनुभव होने लगता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? विकल्प दिए हैं आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर और एसएन सेन। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी एसएन सेन। एसएन सेन सरकारी इतिहासकार के रूप में काम किए हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस होता है एक, क्या होता है? फफूंद होता है, बैक्टीरिया होता है, IC 7344 होता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सिस्टम के अंदर अपनी प्रतिलिपियां बना लेता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो विकल्प दिए हैं लोहा और इस्पात, खिलौने, गिलास और वैद्युत। साथियों, अभ्रक का जो प्रयोग होता है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है वो वैद्युत उद्योग में किया जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? विकल्प दिए हैं चरकुला, कर्मा, रासलीला और मुरिया। तो साथियों, इसमें से जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से चरकुला, कर्मा और रासलीला ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और पूछा जा रहा है आपसे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो मुरिया इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा। मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार आया है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? विकल्प दिए हैं विमानपत्तन, डाकघर, सड़क परिवहन और रेलवे। तो साथियों, प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर से है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? विकल्प दिए हैं सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो साथियों, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग से नहीं जुड़ा था? विकल्प दिए हैं CR दास, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो साथियों, होम रूल लीग जो भारत में चलाया था वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। इसके अलावा एस सुब्रमण्यम भी कहीं न कहीं इस होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े रहे थे, लेकिन CR दास इससे नहीं जुड़े थे, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। CR दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास और इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जंगली गधाओं का अभयारण्य कहाँ है? विकल्प दिए उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, असम में और राजस्थान में। तो साथियों, भारत में जो जंगली गधाओं का अभयारण्य है वो गुजरात में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, यापनीय निम्न में से किस धर्म का एक समुदाय था? विकल्प दिए हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो साथियों, यापनीय जो था वो जैन धर्म का एक समुदाय था, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जैन धर्म का एक समुदाय था यापनीय। अंतिम प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? विकल्प दिए हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। साथियों, विकल्पों में दिए गए ये गुप्त वंश के सभी चक्रवर्ती सम्राट हैं और इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।